प्रश्न को अच्छे तरीके से करेंगे और आपका फीडबैक भी जानेंगे। पहला प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है सभी को कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। पहला प्रश्न है, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में सबसे कम परिवर्तन होता है? सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, जब भी संवेगात्मक विकास में सबसे कम परिवर्तन की बात करते हैं तो हमारा यहाँ से जो शैशवावस्था होता है सबसे कम परिवर्तन होता है, क्योंकि यहाँ पे विकास की बात करेंगे, संवेगात्मक विकास की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शैशवावस्था में सबसे कम होता है। इसके बाद आपका किशोरावस्था में, फिर युवावस्था में, फिर प्रौढ़ावस्था में हो जाता है। संवेगात्मक तब सारी चीज़ों को समझना। दूसरा प्रश्न है, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की क्या विशेषता है? तो मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की जो विशेषता हो जाती है वह हो जाता है कि वह संवेगात्मक रूप से संतुलित होता है। तीसरा प्रश्न है, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो संवेगात्मक विकास की अवस्था में देखा जाए सबसे तीव्र परिवर्तन आपके किशोरावस्था में होता है, जो आपकी 12 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था की बात करते हैं। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर है वह आपका 4th नंबर प्रश्न है कि अब्राहम मैस्लो के अनुसार निम्नलिखित प्रेरणाओं में सबसे अधिक शक्तिशाली प्रेरणा कौन सी है? तो मैस्लो के अकॉर्डिंग प्रेरणाओं में सबसे अधिक जो शक्तिशाली प्रेरणा होती है वह हमारी कौन सी प्रेरणा हो जाती है? वह आपकी दैहिक आवश्यकताएं हो जाती है। 3rd वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह सिद्धांत की संवेग तथा उससे जुड़ी हुई स्वतः चलित स्नायुमंडल की सहानुभूत क्रिया प्राणी को आपातकालिताओं के लिए तैयार करती है, किसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है? जी हाँ, यह सिद्धांत संवेग तथा उससे जुड़ी हुई स्वतः चलित स्नायुमंडल की सहानुभूति क्रिया प्राणी को आपातकालिताओं के लिए तैयार करती है, तो किसके नाम के साथ ये जुड़ा हुआ है? तो सभी लोग जानते हैं ये आपके कैनन के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। 3rd वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा एक छात्र कक्षा में रोज जो है अनुशासनहीनता करता है, तो आप इस समस्या के समाधान हेतु इनमें से क्या उपाय अपनाएंगे? आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, तो आपके लिए एक शिक्षिका के लिए इस समस्या समाधान के लिए जो उपाय अपनाएंगे वह उपाय कौन सा है? वह उपाय है कि उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हम शिक्षा के द्वारा बालक का कुछ विकास कर सकते हैं, बहुत अधिक नहीं। थॉमसन का यह कथन जो है किससे संबंधित है? देखिए, हम शिक्षा के द्वारा बालक का कुछ विकास कर सकते हैं, बहुत अधिक नहीं। तो ये प्रश्न पर ही हमारा उत्तर क्लियर हो जाता है और ठीक है। तो थॉमसन का यह जो सिद्धांत संबंधित है वंशानुक्रम एवं वातावरण से संबंधित है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्कूल के वातावरण में निम्नलिखित में से किसका पर जो है सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? स्कूल के वातावरण की अगर बात करते हैं सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ता है वह पाठ्यक्रम पर पड़ता है। 3rd वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट है आप लोग बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। आपका एक एक कमेंट फीडबैक सरोपरी है, शुरमान है। सीटेट एग्जाम को फतेह करना है, आप सभी का कमेंट सरोपरी है। दोस्तों, निम्न से किसके अनुसार विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिससे बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है? हरलाक का कथन है, जेम्स डेवर का है, मुनरो का है, या इनमें से कोई नहीं? सभी कमेंट कीजिएगा। तो ये कथन आपके जेम्स मुनरो का कथन हो जाता है। यहाँ पे 3rd वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इनमें से किसमें वंशानुक्रम का सिद्धांत है? देखिए, वंशानुक्रम का जो सिद्धांत कहलाता है वह आप सभी लोग जानते हैं, वह आपका कहलाता है मेंडल का सिद्धांत। जी हाँ, वंशानुक्रम का सिद्धांत अर्थात मेंडल के सिद्धांत की बात करते हैं। अगला, वह अधिकांश विद्वानों के अनुसार बाल्यावस्था की अवधि क्या होती है? तो अधिकांश विद्वानों के अनुसार जो बाल्यावस्था की अवधि मानी गई है वह आपकी मानी गई है 6 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था, जिसमें 6 से लेकर 9 वर्ष तक पूर्व बाल्यावस्था है और 9 से लेकर 12 वर्ष तक उत्तर बाल्यावस्था की अवस्था माना गया है। अगला है प्रश्न की बाल विकास का निर्धारण किया जाता है, तो बाल विकास का निर्धारण किससे किया जाता है? सभी कमेंट कीजिएगा। तो बाल विकास का जो निर्धारण है वह बालक के आनुवंशिक तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना के द्वारा किया जाता है। 3rd वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही है जिनके कारणवश शिक्षा प्रणाली में जटिलताएं आ रही हैं, तो आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? दूषित वातावरण, टूटा परिवार, दूषित वंशानुक्रम, या ये सभी हो सकते हैं?
तो आप सभी लोग जानते हैं आज जो बाल अपराध घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिनके कारणवश शिक्षण प्रणाली में जटिलताएं आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, कठिनता आ रही है, तो आपके अनुसार जो प्रमुख कारण है वो दूषित वातावरण भी है, टूटा परिवार भी है और दूषित वंशानुक्रम है। अर्थात जो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन दिया गया है, ये सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। तो हम सभी लोग जानते हैं बाल विकास में भिन्नता का सिद्धांत है, सतत विकास का सिद्धांत है, विकास की दिशा का सिद्धांत है, लेकिन अवनीति का सिद्धांत आपका ये बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। बाल विकास के सिद्धांतों को महत्व क्या होता है? तो बाल विकास के सिद्धांतों को जो महत्व होता है वह बालकों के उचित पालन और पोषण के लिए होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, विकास कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है, तथ्य संबंधित है। तो विकास कभी न रुकने वाली जो प्रक्रिया है ये तथ्य किससे संबंधित है? कभी न रुकना अर्थात निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित हो जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है? बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में या किशोरावस्था में? तो कोई बच्चा जिस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगे, इन्वायरमेंट से प्रभावित होने लगे, आपने अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित होने लगे, वह कहलाती 6 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था अर्थात बाल्यावस्था। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इरफान खिलौने को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए अलग अलग कर देता है, तो आप क्या करेंगे? आप एक शिक्षक हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं और आपका बालक बालिका शिक्षार्थी विद्यार्थी खिलौने को तोड़ रहा है, उनके पुर्जों को अलग अलग कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? सभी बताइए। तो आप क्या करेंगे? उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी माइंड की बात करेंगे। खिलौने को तोड़ता है, कैसे जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, किस प्रकार से ये चलता है, तो उसके माइंड में क्रिएटिव एक माइंड है। ठीक है, आपका एक खोजपूर्ण दिमाग है उसका, तो उसके जिज्ञासु प्रभाव क्या करेंगे? प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। अगला प्रश्न है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसी प्रबल जो भावनाएं हैं विकास की किस अवस्था की ओर इंगित करती हैं? तो मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास की जिस अवस्था की ओर इंगित करती हैं। यह टीटी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, इसलिए नोट कर लीजिएगा। तो वह हमारी जो अवस्था कहला जाएगी, वह अवस्था सभी लोग जानते हैं, वह अवस्था हमारी 12 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है, अर्थात किशोरावस्था की बात करते हैं। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल विकास का क्या अर्थ है? तो बाल विकास का क्या अर्थ हो जाता है, सभी लोग बताइए। बाल विकास का अर्थ होता है बालक का सर्वांगीण विकास। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? शैशवावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, पूर्व बाल्यावस्था को या ये सभी को कहा जाता है? तो सभी कमेंट कीजिएगा। खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं खिलौने की आयु जिसे कहा जाता है वह हमारी कहलाती पूर्व बाल्यावस्था। अगर बाल्यावस्था ऑप्शन है तो बाल्यावस्था करना है। पूर्व बाल्यावस्था अर्थात 6 से लेकर 9 वर्ष तक की अवस्था जो है इसको खिलौने की आयु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रास के अनुसार शैशवावस्था क्या मानी गई है? तो रास के अनुसार, रास मनोवैज्ञानिक के अनुसार शैशवावस्था की जो एज मानी गई है वह 1 से लेकर 3 वर्ष तक की मानी गई। और जीन पियाजे जी के अकॉर्डिंग 4 चरण हैं, सभी लोग जानते हैं। पहले संवेदी गामक अवस्था, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था। 7 से लेकर 11 वर्ष तक मूल संक्रियात्मक अवस्था और 11 से लेकर 15 वर्ष तक अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो रास के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 से 3 वर्ष शैशवावस्था माना गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है? सभी कमेंट कीजिएगा। तो शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल मानने वाले आपके वैलेंटाइन है, नोट कर लेना है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, सभी कमेंट कीजिएगा। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल क्यों कहा जाता है? सभी बताइए, ये भी सीटेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि इसमें शारीरिक परिवर्तन होता है। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान की व्यवहारिक उपादेयता क्या हो जाएगी? तो बाल मनोविज्ञान की जो व्यवहारिक उपादेयता कहला जाती है
वह हमारी कहलाती है समुचित निर्देशन के लिए व्यवहारिक उपाय बता सकता है। जी हाँ, बाल मनोवैज्ञानिक व्यवहारिक उपाय देता क्या हो जाएगी, समुचित निर्देशन के लिए व्यवहारिक उपाय बता सकता है। सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है, द्रव्यमान और संख्या, द्रव्यमान संख्या क्षेत्र संख्या या द्रव्यमान। तो उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के जिस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है वह हमारा कहलाता है द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि विकास का अर्थ क्या होता है, सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, विकास का जो अर्थ होता है अभिप्रेरणा एवं अनुभवों के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला को विकास कहा जाता है। जी हाँ, विकास किसको कहा जाता है, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उनकी उत्तरोत्तर श्रृंखला को ही विकास कहा जाता है। अगला प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आइए देख लेते हैं और आपका फीडबैक जान लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने संवयक समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या बाल्यावस्था। तो जिस अवस्था में बच्चे अपने संवयक समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं वह आपकी अवस्था कौन सी कहलाती है, वह अवस्था कहलाती है 6 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था बाल्यावस्था कहलाती है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए, उत्तर बाल्यावस्था के लिए जो उपयुक्त होता है वह है अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना, व्यक्तित्व आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, समान खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना। लेकिन पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना यह कहीं ना कहीं आपके लिंगता संबंधी आपका यह हो जाता है। और सभी लोग जानते हैं लिंग पक्षपात कोई भी ऑप्शन हो नेगेटिव माना जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं दिया गया है। सभी लोग जानते हैं विकास के संदर्भ में जो हमारा कथन सत्य नहीं दिया गया है वह है विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता। देखिए, विकास की अगर बात करें, विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे होते हैं। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों में प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। ये तीनों सही दिए गए हैं, लेकिन आपका सेकंड ऑप्शन सही नहीं दिया गया है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है बालक जीव व अजीव में भेद करना सीख जाता है पियाजे जी के अनुसार कौन सी अवस्था पर, औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था या इंद्रिय जनित कामक अवस्था। सभी कमेंट कीजिएगा। ठोस संक्रियात्मक अवस्था को ही मूल संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। तो बालक जीव व अजीव में भेद करना पियाजे के अनुसार किस चरण पर सीख जाता है, किस अवस्था में सीख जाता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में सीख जाता है। 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था में बच्चा सीख जाता है। अगला जो प्रश्न है अच्छे चरित्र होते हैं, अच्छे चरित्र किसमें होते हैं। तो सभी लोग जानते हैं बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न है। अच्छे चरित्र की बात करेंगे सहयोग में होते हैं। सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। रास ने मानव विकास को बांटा है। तो रास ने मानव विकास को कितने भागों में बांटा है, सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 10 भाग, 6 भाग, 2 भाग, 4 भाग। रॉस के अकॉर्डिंग रास ने मानव विकास को 4 भागों में बांटा है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। शरीरी विकास का क्षेत्र क्या होता है। तो शरीरी विकास का जो क्षेत्र होता है इंड्रोसीन, ग्लैंड्स, स्नायु मंडल, मांसपेशियां, ये तीनों शरीर विकास के क्षेत्र होते हैं। इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नो डाउट, आई होप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। सहसावस्था की क्या विशेषता नहीं है। अब निगेटिव नकारात्मक प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि थोड़ा ये भ्रमित करने वाले प्रश्न होते हैं। तो सहसावस्था की पहली बात तो ये जान लेते हैं विशेषता क्या है। तो सहसावस्था की विशेषता होती है शारीरिक विकास में तीव्रता, मानसिक विकास में तीव्रता और दूसरों पर निर्भरता। क्योंकि सहसावस्था की 0 से लेकर 5 या 6 वर्ष तक की आयु माना गया। तो नैतिकता का होना सभी लोग जानते हैं। सहसावस्था की या सहसावस्था में बालक में नैतिकता कितनी समझ नहीं हो पाती है।
इसलिए नैतिकता का होना यह शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। नैतिकता आपके आती है किशोरावस्था में। ठीक है, परिपक्वता की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, नैतिकता का होना यह आपकी विशेषता नहीं होगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या स्क्रीन पर दिया गया है। बाल्यावस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति सबसे अधिक क्रियाशील रहती है? जी हाँ, ऐसी मूल प्रवृत्ति बताइए जो बाल्यावस्था में सबसे अधिक क्रियाशील रहती हो। सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, वो मूल प्रवृत्ति जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील रहती है वो भी बाल्यावस्था में, वो कहलाता है सामूहिकता। सभी लोग जानते हैं ग्रुप या स्टेज की अवस्था होती है, बच्चा ग्रुप समूह में खेलना पसंद करता है। तो बाल्यावस्था में जिस मूल प्रवृत्ति के सबसे अधिक क्रियाशील होती है, क्रिएटिव होती है, वह होती है सामूहिकता, ग्रुप। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, परिपक्व बाल्यावस्था किसे कहा जाता है? देखिए, परिपक्व बाल्यावस्था जिसे कहा जाता है, जिस ग्रुप को कहा जाता है, वह कहलाता है 9 से 12 अवस्था या उत्तर बाल्यावस्था को ही परिपक्व बाल्यावस्था कहते हैं। तो यहाँ पे जो दिया गया फोर्थ ऑप्शन वह हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालकों में समस्या समाधान की योग्यता जो है किस काल में विकसित हो जाती है? तो कोई भी बालक बालिका शिक्षार्थी विद्यार्थी, उसको कोई भी समस्या हो, उसके समाधान के लिए जो है उस समाधान की योग्यता जिस काल में विकसित हो जाती है वो भी आपका कहलाता है उत्तर बाल्यावस्था। 9 से लेके 12 वर्ष तक की अवस्था की बात करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम के मूल वाहक क्या होते हैं? सभी लोग जानते हैं, क्या वह शुक्राणु है, पितरैक है, डिंबाणु है या गुणसूत्र है? देखिए, वंशानुक्रम के जो मूल वाहक होते हैं वह कहलाता है मेल कहलाता है, अर्थात हम पितरैक कह सकते हैं, क्योंकि एक्स वाई गुणसूत्र ही निर्भर करते हैं वंशानुक्रम के लिए। तो वंशानुक्रम के मूल वाहक यहाँ पे पितरैक हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास का कौन सा पक्ष सबसे अधिक महत्व है? तो शिक्षा के विकास से देखा जाए जो पक्ष मानव विकास का सबसे अधिक महत्व हो जाता है वह पक्ष हमारा मानसिक पक्ष कहलाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की सबसे नाजुक व संवेदनशील समस्या क्या होती है? संवेग, यौन, समायोजन या व्यवसाय संबंधी? किशोरावस्था मतलब 12 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था में सबसे नाजुक और संवेदनशील जो समस्या होती है वो सभी लोग जानते हैं। हम बात करेंगे यौन संबंधी। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किशोरावस्था में निर्देशन की आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है? व्यवसायिक, शैक्षिक, व्यक्तिगत या ये सभी? तो किशोरावस्था में निर्देशन की आवश्यकता जिस क्षेत्र में होती है वह क्षेत्र कहलाता है व्यवसायिक भी कहलाता है, शैक्षिक भी कहलाता है और व्यक्तिगत भी कहलाता है। अर्थात ये सभी ऑप्शन जो दिया गया है हमारा सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया है, किशोरों की रुचि में स्थायित्व किस काल में आती है? 12, 14, 13, 15, 16, 18 या 14 से 16 वर्षों में? तो किशोरों की रुचि जो है स्थायित्व मतलब रुचि में स्थायित्व आ जाना, रुक जाना, जिस काल में होती है वह काल आपका कहलाता है 16 से लेके 18 वर्ष तक का। जी हाँ, किशोरों में रुचि में स्थायित्व कब आती है, किस काल में? 16 से लेके 18 वर्ष तक की आयु पर आती है। अगला प्रश्न है, शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास का निम्न पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? संवेगात्मक, मानसिक, सामाजिक या शारीरिक? तो शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास में जिस पक्ष में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है वह पक्ष हमारा कहलाता है मानसिक। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था में संचयी काल किसे कहा जाता है? तो शैशवावस्था में संचयी काल जो है जन्म से लेकर 3 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था में संचयी काल कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका जो है फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रूढ़िगत नैतिकता स्तर किसे कहा जाता है? जी हाँ, नैतिकता का जिक्र होता है, कोहलबर्ग का नाम आता है। 6 स्तर 6 चरण बताए गए हैं। तो रूढ़िगत नैतिकता का जो स्तर कहलाता है वह हमारा 10 से लेके 13 वर्ष तक की अवस्था का कहलाता है। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में बताए गए 3 स्तरों में से क्या एक नहीं है? तो लॉरेंस कोहलबर्ग के जो 3 स्तर बताए गए हैं, 6 चरण बताए गए हैं, उनमें से जो चरण जो स्तर है वह रूढ़िगत नैतिक स्तर है, उत्तर रूढ़िगत नैतिक स्तर है और पूर्व रूढ़िगत नैतिक स्तर है। कि सर्वोच्च नैतिकता स्तर यह आपका लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में बताए गए 3 स्तरों में से नहीं है। इसलिए करेक्ट क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की।
वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार, जी हाँ, वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार जो है संज्ञानात्मक विकास अंतर व्यक्तित्व सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है। संज्ञानात्मक विकास हेतु सामाजिक कारक भाषा आवश्यक होता है। यह सामाजिक सांस्कृतिक विकास भी होता है या उपरोक्त सभी। देखिए वाइगोस्की के अकॉर्डिंग जो है संज्ञानात्मक विकास अंतर व्यक्तित्व सामाजिक परिस्थितियों में संपन्न होती है। संज्ञानात्मक विकास हेतु सामाजिक कारक व भाषा आवश्यक भी होता है और सामाजिक सांस्कृतिक विकास भी कहते हैं। इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। अगला, मूल संक्रियात्मक अवस्था में बालक नहीं करता है। तो मूल संक्रियात्मक अवस्था में बालक क्या नहीं करता है, सभी कमेंट कीजिएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मूल संक्रियात्मक अवस्था में बालक जो है विभेद का वर्गीकरण करना, देखकर मूर्त रूप से चिंतन करना, ठोस वस्तुओं के आधार पर मानसिक क्रियाएं। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया है, मूल संक्रियात्मक अवस्था में बालक क्रमबद्ध चिंतन बिल्कुल नहीं करता है, बाकी विभेद का वर्गीकरण करता है, देखकर मूल रूप से चिंतन करता है, ठोस वस्तुओं के आधार पर मानसिक क्रियाएं करता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पहला ऑप्शन सही हो जाए। आइए बात करते हैं कि अमूल संक्रियात्मक अवस्था में बालक जो है समस्या समाधान योग्य हो जाता है, चिंतन क्रमबद्ध होता है, प्रभावशाली चिंतन करने लगता है या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अमूल संक्रियात्मक अवस्था में जो बालक होता है वह आपका समस्या समाधान योग्य भी हो जाता है, चिंतन क्रमबद्ध हो जाता है, प्रभावशाली चिंतन करने लगता है। तो ये सभी ऑप्शन जो दिए गए हमारे सही हो जाएंगे। अमूल संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे जी की चौथी अवस्था कहलाती है, जो 11 से लेकर 15 वर्ष तक की अवस्था होती है। और इस अवस्था में बच्चा जो है समस्या समाधान करने के योग्य भी हो जाता है, चिंतन क्रमबद्ध भी हो जाती है और प्रभावशाली चिंतन भी करने लगता है।